नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है महाकुंभ में हुई भगदड़ पर हो रही बयानबाजी को लेकर। ये कोर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हादसों की सच्चाई और आंकड़े छिपाना एक अपराध है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि महाकुंभ में कोई घटना हो। बीजेपी सपा के इस आरोप प्रत्यारोप से राजनीति फिर गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। महाकुंभ का आज 19वां दिन है। अब तक 29.64 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर भगदड़ पर सियासत छिड़ गई है। अब क्या है महाकुंभ में स्थिति, यह बताते हुए अखिलेश यादव और तमाम नेताओं के बयानों पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं भगदड़ का गम सियासी संगम पार्ट 2। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग आज प्रयागराज पहुंच गया है। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की टीम मेला क्षेत्र पहुंची है। आयोग 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। वहीं इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हादसों की सच्चाई और आंकड़े छिपाना एक अपराध है। हजारों करोड़ रुपए प्रचार और दुर्घटना की खबरें दबाने के लिए बहाए जा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है कि ये लोग तो इंतजार कर रहे थे कि कोई घटना हो जिससे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को घेरा जाए। यह गलत है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पक्ष विपक्ष के नेता। जिन लोगों की जान गई है भगदड़ में, सरकार संख्या छिपा रही है। और सरकार इसलिए संख्या छिपा रही है क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। पहले हमारा ध्यान इसी पर है, जो खोए हुए लोग हैं उनकी सही जानकारी दे, सरकार सूची दे, शव का पूरा इंतजाम करे। उन्हें पहुंचाने से लेकर के उनके घर परिवार को जल्दी से जल्दी जानकारी और सूचना देनी चाहिए। देखिए, लोग तो इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कुछ भी छोटी भी घटना हो ताकि घेरा जाए मोदी जी को और योगी जी को। ये गलत बात है। अमावस्या दिन था, करोड़ों लोग श्रद्धालु आए हैं। कई सौ सालों के बाद हिंदुत्व जगा है। अब उस प्रेम में 144 साल में तो वही माहौल में एक बहुत दुखद घटना हुई जो हम सब लोगों के लिए बहुत पीड़ाजनक है। कि दुखद घटना है। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है और जिस महाकुंभ की तैयारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी ने भी खुद आकर के जायजा लिया और सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी बराबर वहां हर तीसरे दिन दूसरे दिन जा करके जायजा लेते रहे और घटना दुखद है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बयानबाजी हो रही है। बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आंकड़ों को छुपाना अपराध है, आंकड़े न छुपाए जाएं। दूसरी ओर अगर जो कल की बात करें तो माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि हम पीड़ित परिवार के लोगों से, जो पीड़ित हैं, उनसे मिलने नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर जो हम मिलने जाएंगे तो बीजेपी के लोग कहेंगे कि अरे ये तो राजनीति कर रहे हैं। आज आंकड़े की बात कर रहे हैं। रवि किशन शुक्ला ये कह रहे हैं, जो सांसद हैं, कि आखिर ये सपा वाले लोग, जो विपक्ष के लोग हैं, ये इंतजार कर रहे थे कि कोई दुर्घटना हो महाकुंभ में, उसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा जाए। अब इन लोगों के हाथ कुछ मिल गया है और इस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये दुख की बात है। वास्तव में नहीं होना चाहिए, दुख की बात है। और वास्तव में अगर जो कहा जाए कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को यह कहना कि हम नहीं जाएंगे पीड़ित परिवार से मिलने, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मिलने, क्योंकि
लोग कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। तो राजनीतिक पार्टी है तो आप राजनीति कर रहे हैं। और क्या आपने यह नहीं सोचा कि जब संभल में कुछ लोगों ने प्रशासन पर अटैक किया था, पत्थरबाजी की थी और वहां पर कुछ लोगों की मौत हुई थी, तो आप वहां जाने के लिए बेसब्र हुए जा रहे थे, वहां गए और किया क्या, पीड़ित परिवार से मिले, तब क्या राजनीति नहीं हुई? उस समय राजनीति नहीं हुई। और आज हिंदू मुस्लिम कहेंगे, हम कहेंगे इस बात को, हम कहेंगे इस बात को और लगातार कहेंगे कि आज जब कुंभ में कुछ भगदड़ हुई, अव्यवस्था हो गई, कुछ देर के लिए कुछ लोगों की मौत हो गई, तो वहां आप नहीं जाएंगे। यह कैसा विपक्ष है? यह कैसी राजनीति है? आज मिलने जाएंगे तो लोग आपको कहेंगे कि राजनीति हो रही है, और संभल में गए थे मिलने तो क्या उस समय क्या हुआ? उस समय राजनीति नहीं हुई, तब भी तो लोग कहे कि राजनीति कर रहे हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ा। चेक भी दे आए, थमा आए, आज यहां मिलने से मना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि आंकड़े चाहिए, जाएंगे क्या वहां पे? नहीं, आंकड़े चाहिए। चलिए, और जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। दिनेश मिश्रा जी, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। रविंद्र सिंह जी, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। राजनाथ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिनेश मिश्रा जी, बीजेपी नेता, सपा मांग रही है आंकड़े, सपा आंकड़े मांग रही है। जो आंकड़े सत्य हैं उसे दे दीजिए। आरोप लगाया जा रहा है कि आंकड़े सरकार छिपा रही है। क्यों छिपा रहे हैं आप? बताइए अखिलेश यादव जी को। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और चले जाएं। आप क्यों छिपा रही है सरकार आंकड़े, और क्या वास्तव में छिपा रही है आंकड़े? जी, जानना चाहेंगे आप। जी, मैं दिनेश मिश्र जी, आदरणीय अखिलेश जी जो आरोप प्रत्यारोप की एक झड़ी लगाए हुए हैं, उससे पहले तो मैं जो ये दुखद घटना हुई है, उस घटना में जो हताहत परिवार हुआ है उसके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। और आदरणीय अखिलेश जी जो घटना को छिपाने और बताने की बात करते हैं, केवल जानना चाहूंगा कि 144 वर्ष बाद एक महापर्व आया। ये सनातनी है, सनातन का उत्साह था, भीड़ थी। 13 जनवरी से कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। 17-19 जनवरी तक कहीं कोई घटनाक्रम नहीं होता है, लेकिन जैसे ही पता लगता है कि 22 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, और बैठक के पूर्व एक दुर्घटना हो जाती है, एक आग लग जाती है, उत्पाती आग है। उस घटना के पहले आग का लगना स्वाभाविक संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। किसी ने आरोप लगा दिया कि कहीं किसी की साजिश नहीं, तो ये कोई भी लगा सकता है, लगाना लाजमी भी है, लेकिन विषय जांच का है। हम जांच कराएंगे। अगर हमारे सांसद जी ने कहा है कि हम उसकी जांच कराएंगे, आंकड़े आएंगे, आंकड़े आने के बाद हम आपको पेश करेंगे। अब उनका आरोप है कि वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे नहीं। बीजेपी आरोप लगाएगी कि राजनीति कर रहे हैं। तो पूर्व में संभल की घटना सबको पता है, आप वहां क्यों चले गए? वहां भी बीजेपी ने आरोप लगाया। सपा को इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप इस घटनाक्रम के दुखद घटनाक्रम पर नहीं लगाना चाहिए। राजनीति के स्थान पर करनी चाहिए। ये धार्मिक आयोजन था, सामाजिक आयोजन था, जन भावनाओं का आयोजन था। लेकिन विपक्ष तो सवाल पूछ सकता है ना। विपक्ष तो इसीलिए है, सवाल तो पूछेगा। सवाल पूछा जाए, मैं उत्तर देने को तैयार हूँ, सरकार उत्तर देने को तैयार है। इसीलिए तो गठन कर दिया आयोग को। भाई, बिना जांच के, बिना साक्ष्य के, बिना प्रमाण के ना तो हम किसी का आरोप लगा सकते हैं, और न बिना जांच के, बिना साक्ष्य के किसी के आरोप को स्वीकार कर सकते हैं। हम कहाँ कुछ कह रहे, घटना हुई स्वीकार कर रहे, लेकिन घटना लगातार तो हमारी बैठक होने वाली थी, उसके बाद से अचानक ही सब घटनाओं का जो क्रम लगा, तो वास्तव में इसमें संदेह है
तो जांच का विषय है। जी, जांच का विषय है। चलिए, भी हो सकती है, साजिश भी हो तो सकती जांच करके बताएंगे, कहने का तात्पर्य है सरकार जांच हाँ, कराएगी, उसके बाद जो फिर भी विपक्ष को होगा, बताएगी। चलिए ठीक बिल्कुल है, होगा, जो रविंद्र जो सिंह जी, कभी का काम होगा। सपा प्रवक्ता, हम सरकार आपके पास कोई आना भी चाहेंगे। आरोप ठीक है, छिपा नहीं ठीक है, सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके कि रविंद्र सिंह जी, बीजेपी का कहना है कि हम जांच करा रहे हैं, अभी तो जो आंकड़े सरकार के पास हैं उसको बता दिया, लेकिन अब जांच करा रहे हैं, जो भी सत्यता होगी वो विपक्ष को जरूर बता दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? 1 घंटे में 1.5 करोड़ लोगों को गिनने वाले मृत आत्माओं की गिनती बता पाने में इतने अक्षम हैं कि जांच आयोग पर निर्भर हैं। वो तो मृत आत्माओं की शव होते हैं और गिनने में तो मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट भी लगेंगे। उसके लिए जांच आयोग जाके गिनेगा, जिनके क्रियाक्रम कर चुके रहेंगे। झूठ बोलने में ये माहिर हैं। इन्होंने कहा कोई घटना नहीं, दुर्घटना घटित हुई। 19 तारीख को भयंकर आग लगा था, 180 पंडाल जल गए थे जिनको रहने के लिए बनाया गया था। अभी भगदड़ के 1 दिन बाद भी पंडालों में आग लग गए। कहाँ है व्यवस्था? और वहां पर दुर्व्यवस्था है। मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं। जो हिंदुओं के सिरमौर हैं, हमारे हिंदुओं के जो आध्यात्मिक नेतृत्व के शीर्ष है पूज्य शंकराचार्य जी महाराज, वो भी कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री रहने लायक नहीं है। जवाब देना उनका, क्योंकि ये हम लोग का हिंदुओं का पर्व है, हिंदुओं का एकत्रीकरण है। और जो हिंदुओं का शीर्ष नेतृत्व है वह तो कह ही रहा है, वो सारी बातें सही कह रहे हैं। उसका एक जवाब आके देना मुख्यमंत्री जी। जो मुख्यमंत्री झूठ बोल सकता है बयान में कि केवल लोग घायल हुए हैं, मुख्यमंत्री से अपेक्षा रखेंगे आप कि सही बोलेगा? उनके प्रवक्ता से रखेंगे या उनका जांच आयोग से अपेक्षा करेंगे सही बोलेगा? जो शव नहीं गिन पा रहे हैं और 1.5 करोड़ से 10 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोग के आने की गिनती पर लोग नहीं आए और गिनती हो गई। और अभी जांच आयोग लगा के तो शव गिनेंगे। ये झूठे हैं, हिंदू विरोधी हैं। हर इनका काम हिंदुओं के विरोध में रहता है। मुसलमानों को भड़का के भारत की जो प्रतिष्ठा रही है आदिकाल से, उस पर ये प्रश्न लगाने का प्रयास कराते हैं। ये चाहते हैं कि इनके झंडे के आगे सिर नवा के सब अपने हिंदुत्व को छोड़ के इनके मानसिक गुलाम बन जाए। धन्यवाद। राजनाथ तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी की बातें तो सत्य लगती हैं। अगर जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और आंकड़े गिनने की जहां तक बात है, तो जांच आयोग गिनेगा। जब करोड़ों लोगों की गिनती आप कर ले रहे हैं, वहां पर संगम में जा रहे हैं, तो कितने मरे हैं इसकी गिनती के लिए जांच आयोग, और उसके बाद गिना जाएगा। वाजिब प्रश्न है। क्या लगता है आपको कि सरकार बताने में कोताही कर रही है या फिर आरोप झूठे हैं, राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, राजनाथ तिवारी जी। जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, राजनाथ तिवारी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, इनका फ्रेम भी सही नहीं हो पा रहा है। तो दिनेश मिश्रा जी, वाजिब प्रश्न है रविंद्र सिंह जी का कि करोड़ों लोगों को आप गिन ले रहे हैं कि इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग डुबकी लगा दिए, आंकड़े आप बता दे रहे हैं इनका। जो मरे हैं उनके आंकड़े गिनने के लिए जांच आयोग के ऊपर निर्भर हैं कि जांच आयोग ये जाएगा, जांच करेगा, फिर बताएगा। शव हैं, मोर्चरी में गए होंगे, उनके परिजनों को आप लोगों ने बुलाया होगा, उनको दिया होगा, पहचान कराई होगी। तो ये समझ में नहीं आया, समझाइएगा क्या आप मुझे? नहीं, इनका अपना एक तर्क है, हर व्यक्ति का अपना मंतव्य होता है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो हम लोग गणना दे रहे हैं कितने लोग कुंभ में पहुंच गए, ये हम नहीं दे रहे। ये जो सरकारी तंत्र के द्वारा एक व्यवस्था लगाएगी किस रूप से कितने लोग निकल रहे, कैमरे लगे हुए हैं, और हमारे जो बने हुए हैं टूलों से जो संख्या जा रही है, उस सारी संख्या का हमारा एक आकलन था। रही उस घटना की बात, वहां पर हमारे सीसीटीवी कैमरे से बता रहे हैं कि घटना क्या हो रही, कैसे हो रही। जो लोग ओपनिंग में हमको मिल गए, जो घटनाक्रम में आ गए, जिनका इलाज हो रहा, संख्या दे दी। जो मृतक में आ गए उनकी संख्या दे दी। जिनकी अभी जान पहचान हो नहीं पा रही है और परिजनों की खबर आएगी,
जिस जनपद की है, किसी कानपुर का है, कोई हरियाणा का है, कोई मद्रास का है, जब वो घर नहीं पहुंचेंगे तो वो भी एक संख्या आ जाएगी, इतने लोग गए थे लौटे नहीं। जांच आयोग का यही मतलब है कि जो लोग अभी तक नदारद थे, नहीं मिल पा रहे, क्या वो वास्तव घटना में चले गए या वो कहीं वापस चले गए या कहीं भटक गए, तो इसके लिए आयोग को बिठाना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उस आयोग जिनविन बिल्कुल बिल्कुल सटीक प्रश्न तो आप नहीं, उत्तर तो दिया है आपने, सटीक उत्तर तो दिया। रविंद्र सिंह जी कितने संतुष्ट हैं आप इस उत्तर से? जी, योगी आदित्यनाथ ने मेरी जानकारी में 11 न्यायिक आयोग गठित किए हैं। उसकी कितनी सत्यता आई है ये बीजेपी के प्रवक्ता बता दो, इसे तो इनको जानकारी नहीं होगी कितने न्यायिक आयोग गठित हुए हैं। उसमें से 6 न्यायिक आयोग की देखरेख सुप्रीम कोर्ट में चली गई है घटनाएं, और सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका एफिडेविट तक दाखिल नहीं किया है। इन झूठ बातों के साथ हम लोग नहीं खड़े होते हैं। बात हमारा इस समय जो उद्देश्य केवल और केवल हमारे वो श्रद्धालु हैं जो वहां पर जा रहे हैं, अभी लगभग 1 महीना तक आते जाते रहेंगे। जो दुर्व्यवस्था है वहां पे उसको संभालें। आयोग क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा ये हमको मालूम है। वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है, भोजन पानी की व्यवस्था इनको करा देना चाहिए। जब करोड़ों रुपए इन्होंने प्रचार में खर्च किए हैं और करोड़ों रुपए का बताते हैं कुंभ जी में खड़ा हो गया, तो जो लोग आ जा रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था भी मुफ्त करा दें, जब ये मुफ्त में राशन पानी दे सकते हैं। दूसरा क्या है, क्योंकि मैं घटना क्षेत्र से आया था पहले, वहां पर मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल नहीं थी। तो घटना क्षेत्र बोले तो कुंभ का जो मेला क्षेत्र है और आसपास के क्षेत्रों में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है तो लोग स्वयं सेवा के आधार पर जाके लगाते हैं, उस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करा दे ये। और हर तरफ जितनी भी सड़कें हैं प्रयागराज से, सब पे वाहनों का लंबी कतार लगी होती है, तमाम वाहनों में डीजल पेट्रोल नहीं है, उनकी भी व्यवस्था करा दें। दवाइयों का भयंकरतम अभाव है, महिलाएं उल्टी कर रही हैं, तमाम महिलाओं के पेट में या पुरुषों के पेट में भी दर्द हो रहा है क्योंकि भोजन से वंचित है। मैंने बताया था कि मेरा परिवार फंसा था, 24 घंटे में 12 किलोमीटर चला था, कोई भी परेशान हो जाएगा। सबसे अंतिम व्यवस्था पानी की इनको करा देने चाहिए, बेच लें, जैसे एयरपोर्ट पे 100 रुपए में एक बोतल बेचते हैं ना, वहां भी बेच ले जाके, पानी की व्यवस्था करा दें। हमारा जो इस समय प्राथमिक लक्ष्य है कि हमारे श्रद्धालु जाएं और सुरक्षित लौट के आएं और सुरक्षित महसूस करें। और राजनीति करनी होगी तो राजनीति हम कर लेंगे, हमें पता है कब मौके पे राजनीति की जाती है और कब राजनीति किया जाता है जी। और घटनाओं को जिस तरीके से मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो हम अपने पूज्य शंकराचार्य जी के बयान के साथ खड़े हैं और उनके बयान के साथ खड़े होते मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को इसी कुंभ के दौरान ही इस्तीफा देना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी को उनको हटा देना चाहिए। जी धन्यवाद। दिनेश मिश्रा जी जवाब दीजिए आप। जी, रविंद्र जी का मैं सुन रहा था अभी, इससे एक बड़ा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। एक तरफ तो आप हमसे संख्या बल मांग रहे हैं, घटनाक्रम में क्या हुआ तथ्य छिपा रहे हैं, एक तरफ आप व्यवस्थाओं पे आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं करोड़ों रुपए संपर्क में खर्च कर दिए, प्रचार में कर दिए। ये जानना क्या चाहते, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रचार से इनकी पार्टी की छवि खराब हो रही है, इसलिए परेशान है क्या? आप हमें एक बिंदु, या तो हमारी व्यवस्था पे आरोप लगाएं, व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप भी सैफई महोत्सव कराते रहे, आदरणीय अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी अरबों रुपए फेंकते रहे। मैं चाहता हूँ सनातनी कार्यक्रम है, हिंदुत्व का कार्यक्रम है, अगर कहीं हमारी व्यवस्था नहीं कर पा रहे तो आप एक व्यवस्था भी कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने हिंदू श्रद्धालुओं के लिए कुछ कहीं एक कैंप लगा दीजिए। केवल हम पर आरोप लगाओगे, आरोप लगाना ठीक नहीं। एक चीज और रविंद्र जी ने कहा है कि जो मेडिकल सुविधाओं की आप बात कर रहे हैं, दिनेश मिश्रा जी, रविंद्र जी ने एक और आरोप लगाया है कि जो मेडिकल सुविधाएं आप लोग महाकुंभ में मुहैया करा रहे हैं, वास्तव में वो जैसे स्वयंसेवी संस्थाएं जाती हैं और मुहैया कराती हैं, इस तरह का है। जी जी जी, नहीं, आरोप लगाना इनका लाजमी है। ये आरोप लगा रहे, हो सकता है इन्होंने ऐसी कोई व्यवस्था देखी हो, तो तथाकथित उस व्यवस्था पर कोई प्रमाण भी हमें दे दें, क्योंकि सरकार तो मुस्तैदी से व्यवस्था कर रही है और करने में त्रुटि भी हो सकती है। जो काम करेगा अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी गलतियां भी हो सकती हैं, तो इन्हें हमारी गलती की सुधार की बात तो करनी चाहिए, लेकिन हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा भी करनी चाहिए। ठीक है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महोदय, ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक महोदय राजनाथ तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
सवाल आपसे यही है कि एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि सही संख्याएं जो हैं सरकार नहीं बता रही है। सरकार का कहना है, बीजेपी का कहना है, हमारे बीजेपी प्रवक्ता का कहना है, बीजेपी नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि सरकार ने जांच आयोग, न्यायिक जांच आयोग गठित की है और वो सही आंकड़े बताएंगे। क्या लगता है कि सरकार छुपाना चाहती है या सिर्फ इसे राजनीतिक आरोप माने? राजन तिवारी जी। जी, राजनाथ तिवारी जी। जी, राजनाथ तिवारी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमें लगता है कि जो रविंद्र सिंह जी ने सवाल उठाए हैं उसका जवाब दिनेश मिश्रा जी ने दे दिया है। एक जल्दी से जवाब दे दीजिए क्योंकि अब ज़्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है दिनेश जी, कि पानी उपलब्ध कराने की बात की जा रही है कि 24 घंटे पैदल चलने के बाद वहाँ जो है पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भले ही बेच लीजिए इन्होंने कहा है, लेकिन पानी उपलब्ध करवा दीजिए। क्या स्थिति है इसकी? इस आरोप में कितनी सत्यता है? हमारी सरकार इतनी मुस्तैद है कि पूरे देश में घर में टोटी से पानी पहुंचा दिया है। हर घर को, हर नल, हर घर पानी पहुंचा दिया है। रही बात कुंभ की, गंगा माँ बह रही है, सारी सड़कों पर उन्होंने पूरी व्यवस्था की है। अब उन्हें कैसे ये पता लगता है पानी नहीं है? क्योंकि जो मीडिया के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा और जो लोग जाते हैं उनके द्वारा ओपिनियन मिली तो व्यवस्था में चार चांद लगाते हैं, लेकिन हमारे दल विशेष के लोग केवल व्यवस्था फैलाते हैं, ये बात पहले नहीं कर रही। चलिए ठीक है, राजनाथ तिवारी जी एक बार और जुड़ गए हैं। जी, राजनाथ तिवारी जी एक बार और जुड़ गए हैं। ज्यादा समय हमारे पास बचा नहीं है। राजनाथ तिवारी जी, क्या लगता है कि आंकड़े सरकार छुपा क्यों रही है? क्या वो वास्तव में छुपा रही है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है? जल्दी से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्वयं अपनी आंखों से जा करके देखा हूँ वहाँ कुंभ के संगम के तट पर। वहाँ कम से कम अभी भी 1 ट्रक से ज्यादा चप्पल और जूते और बैग वहाँ रखे हुए हैं। और यदि उनको सच में जोड़ दिया जाए तो 1 ट्रक से ज्यादा सामान वहाँ पर अभी भी मौजूद है। मैं स्वयं जा करके वहाँ स्नान करके सब वास्ते देखा, क्योंकि मैं कल्पवास कर रहा हूँ प्रयागराज में। और यदि ये आंकड़े छिपाए नहीं जा रहे हैं और माना कि वो मिसिंग है, सपोज कर लीजिए जिनके जूते चप्पल और बैग वहाँ छूटे हुए हैं, ये जो मिसिंग है तो अब तक वो जब सामान्य हो गया स्थिति वहाँ संगम पर लोग स्नान कर रहे हैं तो वो लोग बैग अपना वापस लेने क्यों नहीं आए? या उनके जूते चप्पल चलिए मान लीजिए नहीं है, लेकिन कंबल और बैग उनके यहाँ वो भी नहीं वापस लेने आए। और आपको जो सूचना मुझे वहाँ से मिली है वो आपको ये बताएं कि लगभग 3000 लोगों के मिसिंग की सूचना है संगम तट से। और आंकड़े चाहे जो भी बताए जाएं, मैं नहीं कह रहा हूं कि क्या हुआ उनके साथ, लेकिन अब तक वो मिसिंग लोगों में से 150 लोगों के अतिरिक्त लगभग 2500 से ऊपर के लोग जो मिसिंग बताए गए हैं, उनकी अभी तक कोई सूचना फिलहाल नहीं प्राप्त हुई कि वो मिले या नहीं मिले या क्या हुआ, कहाँ गए, क्या स्थिति है। साफ जाहिर होता है कि इससे आंकड़े साफ साफ छिपाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितने पुल यहाँ है वो सारे बंद कर दिए गए थे उस समय, और सारे डाइवर्जन संगम की ओर ही हो गए थे। यदि ये शायद स्केटर्ड रहे होते, ये भीड़ स्केटर्ड रही होती तो संभवतः इसको टाला जा सकता था। तीसरी सबसे बड़ी जो दुर्व्यवस्था ये था कि प्रतिवर्ष कुंभ या माघ मेले के समय पर घाटों के किनारे कुछ दूर पर ही रैन बसेरा बनाए जाते थे, और वो बीघों में लगभग रैन बसेरा बनते थे और वहां पर पुआल से नीचे हो रहता था, बहुत से लोग जाके वहीं सो जाया करते थे। जी, इस बार घाट के नजदीक कोई भी रैन बसेरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि सामने आप पूरे मार्ग से चले जाएं, कहीं भी आपको पेशाब करने के लिए या लैट्रिन की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये कैसे, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है और बावजूद इसके उन लोगों ने क्या क्या दुर्दशाएं झेली हैं, यह बात प्रशासन से कोई छिपा नहीं हुआ, आम जनता इस बात की गवाह है। चलिए ठीक है, अब समय समाप्ति की ओर है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए।
तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भगदड़ का गम तो है, लेकिन सियासत का संगम भी हो रहा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या सच है क्या झूठ है ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।